देखिए, किताब की अहमियत तो हमें कुदरत ने ही बता दी, क्योंकि अगर किताब इतनी मोतबर ना होती तो फ़रिश्तों के तवस्सुत से इनका नुज़ूल ना होता। किताब को उतारा गया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इस अमर के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का इंतखाब किया, और फ़रिश्तों में भी उन फ़रिश्तों के जिनके दर्जात बहुत बुलंद हैं। इसके बाद अगर यहाँ तो किताब की अहमियत हमें पता चल जाती है कि किताब नस्ल दर नस्ल हमारी इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि दुनियावी लिहाज से अगर हम देखें कि किताब की क्या अहमियत है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, और इतने सालों से, अरबों सालों से दुनिया का निज़ाम चल रहा है और ना जाने कब तक चलेगा, और हर शख्स अपने मुकर्ररा वक्त पर आता है और मुकर्ररा वक्त पर चला जाता है। तो इसके पीछे अगर हम देखें कि अल्लाह ताला की क्या मसलियत है और हम उसको जानना चाहें, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि हमें अल्लाह ताला ने क्यों भेजा। या एक सिस्टम के थ्रू हम लोग पैदा हो गए, या हमारा कोई काम भी था। कहते हैं ना कि अल्लाह के कारखाने में कोई भी चीज़ जो है वो बग़ैर मसरफ़ के नहीं आई, तो हमारा मसरफ़ क्या है? तो मुझे ये नज़र आता है कि हमारा मसरफ़ ये है कि हमें अल्लाह ताला की दुनिया को खूबसूरत बनाना है। जब दुनिया की इब्तिदा हुई उस वक्त वो लोग आए और अपने मुकर्ररा वक्त पर वापस चले गए, लेकिन वो अपने हिस्से का काम कर गए, वो उसको दुनिया को खूबसूरत बना गए। आज के इरा में अगर मैं आई हूँ और तो मुझे भी इस मिशन को आगे लेके जाना है और इस दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बनाना है। अब रह जाती है किताब, तो किताब ही से देखें हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग, जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स, जो तहकीक निगार या तनकीद निगार अपना काम जहाँ पर छोड़ के चले गए हैं, वहाँ से हमें अब अपने काम को आगे लेकर बढ़ना है। मैं अफ़साने लिखती हूँ, तो अफ़साने लिखने से पहले मुझे कहा गया था जब मैं स्टूडेंट थी कि पहले आप पढ़ें, अगर आप लिखना चाहती हैं तो अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। मैंने जब अपने पुराने अदीबों को पढ़ा और बड़े अदीबों को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, अहमद नदीम कासमी को पढ़ा, मंटो को पढ़ा, अस्मत चुगताई को पढ़ा, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि ये लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अदीब जो होता है वो माशरे का नब्बाज़ होता है, तो उन्होंने भी उस दौर में जो देखा वो लिखा और आगे का मुशाहिदा भी किया। जैसे मंटो उस दौर का आदमी नहीं था, मंटो उस दौर के अदीब नहीं थे। मंटो अपनी उम्र के 50 साल से आगे के अदीब थे। उन्होंने लिखा। अब वो चीज़ें जो कि मंटो लिख के चले गए हैं हमारे माशरे में आसपास बिखरी हुई हैं, बहुत आम हो गई हैं। जिन चीज़ों के लिखने पर मंटो को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाता था, आज हम देखते हैं कि वो सब चीज़ें हमारे सामने। तो राइटर का तो बहुत बड़ा काम है कि वो आवाज़ उठाता है। एक मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी इकबाल पीरज़ादा, कासिम पीरज़ादा साहब का, तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि अदीब जो है माशरे के सानियात पर पहली FIR काटता है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये बात बड़ी हमें वाज़ेह नज़र भी आती है कि जो काम आम लोग इस चीज़ को देख के सतही नज़र से गुज़र जाते हैं, अदीब उसको अपने अंदाज़ में, अपने लफ्ज़ों में पिरोकर, अपने एहसासात से, अपने जज्बात का रंग देकर उसको एक कहानी की शक्ल में ले आता है। अब तो ये बाकी लोगों का काम रह जाता है ना कि अगर अदीब ने कुछ लिख दिया है तो जो इदारे हैं वो उसको देखें कि वो क्या लिख रहे हैं, वो किस वक्त की आवाज़ है, क्या मौजूदा वक्त की आवाज़ है या आने वाले वक्त की आवाज़ है, तो वो उसके ऊपर सद्दे बात करें, उसके ऊपर इस्लाह के लिए काम करें। तो मेरे ख़्याल में तो अदीब माशरे का बहुत ही मोतबर और बहुत ख़ास और एक ऐसा जुज़ है जिसे आप कह सकते हैं कि अदीब जो है माशरे का, किसी भी सोसाइटी का रीढ़ की हड्डी का काम अंजाम देता है। आप घर तो बना लेते हैं, घर को महफूज भी बना लेते हैं, लेकिन जब आप घर में रहते हैं तो आपको नक्शो निगार, खूबसूरती और आराम की ज़रूरत पेश आती है, तो आप तरह तरह के असबाब करते हैं। इसी तरह अदीब और शायर
اور ہمارے مصنف، افسانہ نگار، کہانی کار، ناول نگار، یہ سب لوگ بھی یہی چیز ہے کہ یہ معاشرے کو خوبصورت بنا رہے ہیں، آپ کے احساسات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور اکثر ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی غزل سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے، کوئی گانا سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے احساسات کی ترجمانی ہے، کوئی کہانی سنتے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اس میں ہم کہاں ہیں۔ تو یہ سب تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات ہیں جو کہ عام آنکھ کو سمجھ میں نہیں آتا، عام ذہن ان کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کتنے یہ ہمارے معاشرے میں اہم ہیں، اور ان کی اہمیت کا جو ریگارڈ ہے وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ودیعت کیے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ جو لکھتے ہیں یہ خود سے نہیں، ان کو تو جسے کہنا چاہیے کہ آگہی ہوتی ہے، یا ان کے اوپر وارد ہوتا ہے، یا ان کی سکس سینس کو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کے طور پر بخشا ہے۔